Hello everyone, welcome to the new class from Foundry Education. Today, in this session, we will learn about something called syllables. आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि syllables क्या होते हैं और हम syllables को कैसे पहचानें और syllables क्यों ज़रूरी है. So, are you interested to know about what is a syllable? चलो, देखते हैं. syllables के बारे में जानने के पहले हम पहले कुछ शब्द सुनेंगे. हर शब्द कुछ आवाजों से बना होता है. हम कुछ शब्द सुनेंगे और हर शब्द में आने वाली आवाजों को काउंट करेंगे. So let's hear some words and count the sounds within that. Okay, so how many sounds do you hear when I say जब मैं ये शब्द बोलती हूँ जो कि क है, आपको कितनी आवाजें सुनाई आती हैं? करेक्ट. क में 3 आवाजें हैं. Okay, now next one. Now how many sounds do you hear when I say n? Men. आपको कितनी आवाजें सुनाई आती हैं जब मैंने कहा n? Yes. The right answer is 3. So there are 3 sounds when I say n. Okay, moving on. Let's focus on the mouth positions. Now, what are mouth positions? Mouth positions are nothing but the change in your mouth when you speak words or when you utter sounds. जब भी आप कुछ बोलते हैं तब आपका चेहरा या आपके होठों की पोजीशन चेंज होती है. कभी आपके होठ खुल जाते हैं, कभी होठ बंद हो जाते हैं. इसी को हम माउथ पोजीशन कहते हैं. और आगे की एक्टिविटी में अब हम फोकस करेंगे हमारे इन्हीं माउथ पोजीशंस पे. चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी माउथ पोजीशंस ये कुछ शब्द बोलने के बाद कैसे बदलती हैं. तो how many times did you open and close your mouth while saying cat? Okay, say with me. Cat. You can also see yourself in the mirror while saying cat. चलिए अब एक और शब्द के साथ ट्राई करते हैं. How many times did you open and close your mouth while saying at? Okay, you must have seen yourself in the mirror. Now let's see with the next one. How many times did you open and close your mouth while saying an? Okay, you can count. While I said these words, I opened and closed my mouth position once. मैंने एक बार अपने mouth position को change किया जब मैं बोल रही थी cat, fat, fan. चलिए आगे और शब्द देखते हैं. अच्छा, अभी अगला शब्द है डोंकी. तो जब आपने डोंकी बोला तब कितनी बार आपने अपना मुंह खोला और बंद किया? चलिए एक बार फिर से बोलते हैं. डोंकी. So how many times did you open and close your mouth? Okay, so I opened and closed my mouth twice while saying donkey. Okay, it's time to know about the lesson that we have been talking of.
So, a syllable is nothing but a group of sounds with one mouth position. So, जब हम आवाजें बोलते हैं तो आवाजों के गुच्छे को एक सिलेबल कहेंगे जब आपने एक ही बार अपनी माउथ पोजीशन चेंज की, जैसे कि कैट, एट। तो कैट और मैट बोलने में आपने एक ही बार अपना मुंह खोला और बंद किया। तो जब आपने बोला कैट और मैट, ये सब सिलेबल्स हैं, एक सिंगल और सिंगल माउथ पोजीशन वाले सिलेबल्स हैं। सो अगर हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि जब भी अपने माउथ पोजीशंस बनाते हैं तो जिन अक्षरों के लिए हम माउथ पोजीशंस बनाते हैं वो होते हैं वोवेल्स। सो इंग्लिश के 26 लेटर्स में से 5 अक्षरों को हम वोवेल्स कहते हैं, जो कि A-E-I-O-U है। जब आप ये अक्षर बोलेंगे और आप खुद को मिरर में देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप हर अक्षर के लिए अपना मुंह एक अलग तरीके से खोलते हैं और बंद करते हैं, और बाकी जितने भी अक्षर बच जाते हैं, जितने भी लेटर्स बच जाते हैं, वो अपने आप इन वोवेल से अटैच हो जाते हैं। तो एक सिलेबल अगर मैं बोलूंगी कोई शब्द, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लिखते हैं तो लेटर्स के गुच्छे को वर्ड कहते हैं या फिर शब्द कहते हैं, बट जब आप बोलते हैं तो आप साउंड बोलते हैं या फिर आवाज बोलते हैं। तो आवाज के ग्रुप को आप सिलेबल कहते हैं। तो एक सिलेबल मतलब आपने एक ऐसा शब्द बोला जिसमें आपका माउथ पोजीशन एक ही बार आया। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस शब्द में जब आप लिखने बैठेंगे तो एक ही वोवेल साउंड होगा। माइंड इट, देयर विल बी ओनली वन वोवेल साउंड, so there may be different vowels but there will be only one vowel sound. So two vowels can also make one sound. One vowel can be silent, the other vowel makes the sound. So but the important thing is one syllable word is a word having one mouth position or one vowel sound. Okay, so now why should you know about syllables? आपको syllable क्यों जानना चाहिए? जब हम किसी भी भाषा में रीडिंग करना शुरू करते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें सिलेबल जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब शब्दों का या आवाज़ों के गुच्छे को जानना ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सिलेबल हमें मदद करते हैं बड़े बड़े शब्दों को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके या डिकोड करके हम पढ़ सकें। हम जब भी कॉन्टिनेंटल जैसे कि शब्द है, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप इतने बड़े शब्द को छोटे छोटे सिंगल सिलेबल में तोड़ के आप इजीली पढ़ सकते हैं। अब आप देखेंगे तो पॉन एक सिंगल सिलेबल शब्द है जिसमें एक ही वोवेल है और एक ही वोवेल साउंड है। सिमिलरली टी वन सिलेबल शब्द है। सिमिलरली नेन अदर सिलेबल शब्द है। सिमिलरली टल एक सिंगल सिलेबल शब्द है। तो कॉन्टिनेंटल ये 4 सिंगल सिलेबल शब्दों को मिलकर बनाया गया है। तो अगर आपको सिलेबल की समझ होगी, बेसिकली आप एक वोवेल आइडेंटिफाई करेंगे, सिंगल वोवेल, और उसके आसपास के शब्दों को या लेटर्स को जोड़ देंगे तो एक सिंगल सिलेबल शब्द बन जाएगा। सो बड़े शब्दों को तोड़ के पढ़ने में सिलेबल्स हमारी मदद करते हैं, और जनरली वो टूटा हुआ हिस्सा में एक वोवेल साउंड होता है या फिर एक वोवेल होता है या फिर बहुत सारे वोवेल्स होते हैं लेकिन वो एक ही आवाज करते हैं। So syllables help in decoding bigger words and they help and speed up our reading process. Okay, now let's do some activity. So we will try to identify how many syllables are there in the following words. Dog, dog, dog. How many syllables are there in the word dog? Dog, dog शब्द में कितने syllables हैं? Yes, the word dog contains one syllable. Okay, moving on. How many syllable word is the word lion? Lion, lion, lion. Lion शब्द में कितने syllables हैं? Yes, lion शब्द 2 syllables
लाई अन को जोड़ के बना है. Okay. The next word is chicken. 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 Chicken शब्द में कितने syllables हैं? Yes. The word chicken is made up of 2 syllables. Chick and chicken. Moving on. Mosquito. Mosquito. Mosquito शब्द में कितने syllables हैं? The word mosquito comprises of how many syllables? Yes. Mosquito is a 3-syllable word being made up of 3 syllables having 3 mouth positions with the syllables mosquito. Okay. We hope that you got the concept of syllables और आप अब शब्दों को easily decode करके पढ़ पाएंगे. Thank you. See you in the next class. Bye.